भाई हिसार का एक मात्र लोहे का पुल, या कहूँ हिसार के सफेद हाथी को लगभग कुछ घंटों में गिरा दिया जाएगा। अब घंटे मतलब मान के चलिए वो घंटे हो सकते हैं 100, 200, 300, 500, 700, 1000, 2000, 3000। जी हाँ, वैसे सरकारी काम है, कोई पता नहीं कब होगा, लेकिन ये बात फाइनल है कि यहाँ सावित्री जिंदल के ऊपर जी हाँ कमल गुप्ता भारी पड़े। ये पुल जो बहुत ही लाड से बनाया गया था, अप्रोक्स माना जाए तो 2 करोड़ रुपए के लगभग उस समय लगे थे। आज शायद वैल्यू जो है ना, आज लोहे की वैल्यू उससे डबल तो हुई है, तो मानता हूँ आज 4 करोड़ और 5 करोड़ के एवरेज में जाकर के ये जुगाड़ जो है ये सारा बैठने वाला वहाँ शुरू हुआ। वो लोकल बस स्टैंड के गेट से शुरू होता है और वहाँ से शुरू होते होते ये पूरा का पूरा इलाका कवर करते हुए सिर्फ ऐड के काम आया। ये बीजेपी की, जेजेपी के, कांग्रेस के नेता जब आते हैं ऐड लगाते हैं तो उसके काम आया, वरना अदरवाइज ये किसी और काम नहीं आया। हिसार का ये सफेद हाथी, ये लोहे का पुल जो आज से बहुत साल पहले बना, लेकिन आज इसे गिराने का फैसला ले लिया गया। जहाँ फैसला ये हुआ कि जब ये बना था 1.80 करोड़ में बना था, और आज से 13 साल पहले कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल हमारे यहाँ की माता जी ने बनवाया था, और आज जो मंत्री साहब रणबीर गंगवा मौजूद थे, फैसला हुआ, जिंदल साहब मौजूद थी, लेकिन कहा गया कि भैया नहीं, इसे गिराया जाएगा, क्योंकि जिंदल के मुकाबले यहाँ से चुनाव हारे भाजपा के मंत्री कमल गुप्ता ने बस स्टैंड के पीछे से बसें चलाने के प्रोजेक्ट को अप्रूव करा दिया गया। कमाल हो गया भाई साहब, पीछे से बसें चलाने का प्रोजेक्ट पीछे भी अप्रूव हो चुका है। अब ये पुल आप आखिरी बार देख लीजिए, इसके बाद शायद हो सकता है आप जब भी देखें कभी भी इसे गिरा दिया जाएगा। महीने, 2 महीने, 15 दिन, 20 दिन हो सकता है, जब भी इसे गिराया जरूर जाएगा। फाइनल हो चुका है, आज अप्रूव हो गया है, और आज भी कमल गुप्ता की चलती है, ये बात आज फाइनल हो गई। ये पुल गिराया जा रहा है। बाकी ऊपर से थोड़े से नज़ारे दिखा तो ऊपर से कैसा नज़ारा आता है। चलिए, वैसे ऊपर इस पर गाय बैठती है, इस पर कुत्ते बैठते हैं, इस पर नशेड़ी बैठते हैं, और कभी कभी बारिश के मौसम में ना लोगों ने ना एक बुरे टाइम में यहाँ पर सब्जियाँ भी लगाई है, किसी को रोजगार ही मिला। चलिए ऊपर चलते हैं, ऊपर से कैसा दिखता है हिसार देख लेते हैं। ज्ञान केंद्र के बाद जिंदल परिवार ने सौगात दी थी ये हिसार को, तो ज्ञान केंद्र के साथ कह सकता हूँ, या ज्ञान केंद्र के अलावा एक सौगात दी थी, और ये सौगात जो है ये हिसार की पहचान तो नहीं कहता, लेकिन लोहे वाला पुल जो सफेद हाथी है इसे गिरा दिया। चलिए ऊपर चलते हैं, ऊपर से देखते हैं कैसा दिखता है। मैं 100% दावा करके कहता हूँ हिसार के 80% लोग या 90% या 95% इस पुल पर कभी चढ़े नहीं होंगे, कभी भी। मैं सच कहूं तो मैं पहली बार इस पुल पे चढ़ा हूं, इस सफेद हाथी पे चढ़ा हूं। यहाँ से हिसार अच्छा नजर आता है यार। कैमरामैन साहब दिखाना सामने से, ये सामने सिरसा रोड जा रहा है जी हाँ, बस स्टैंड के आगे से होते हुए बड़ा सुंदर नजर आता है हिसार से। यार आता है, मैंने ऐड ही देखी थी इस पे, कभी गुड्डू भाई ने ऐड चस्पा दी, कभी जेजेपी वालों ने चस्पा दी, कभी बीजेपी वालों ने चस्पा दी। ये लो जी, ये कहाँ जा रहा है, ये हमारे गुरुद्वारे के पास जा रहा है। इस पर पहली बार चढ़ा हूं मैं, पहली बार, और मैं दावे से कहता हूँ हिसार का 95% क्राउड यहाँ पर आज तक नहीं चढ़ा। ये है हमारे हिसार का सफेद हाथी पुल, जो मजबूत तो पूरा है, ये बात तो मैं कहूँगा। मजबूती के मामले में इस पर कोई दो राय नहीं है। भैया टाटा का लोहा लगा है और जिंदल का इसमें मन लगा है। यह मन से बनाया गया था, उस समय तो अच्छे के लिए बनाया गया था कि कभी ना कभी शायद ये काम आएगा, रोड चौड़ा होता जाएगा, दिल्ली के तर्ज पर चलेगा, लेकिन ये चल नहीं पाया। और फिलहाल अभी ये पुल शायद अगले कुछ दिनों, कुछ हफ्तों या कुछ घंटों का ही, मैं माने आने वाले समय में इसे तोड़ दिया जाएगा। प्रोजेक्ट पास हो गया है और पीछे के दरवाजे से बसें निकाली जाएंगी, पीछे गेट से, जो कई बार खुलता रहता है, लेकिन बार बार खुलता है, लेकिन उस पर काम नहीं हो पाता। ये पुल आखिरी बार देख लीजिए, आइए एक बार इस पे चक्कर लगाइए, अपने बच्चों को दिखाइए और इतिहास का हिस्सा बन जाइए कि आपके शहर में व्हाइट हाथी था, आपके शहर में करोड़ों का व्हाइट हाथी था, जो कभी 95% नहीं 99% लोगों ने चढ़ के नहीं देखा। मैं पहली बार चढ़ा हूं आज न्यूज बनाने के लिए, वरना मैं कभी नहीं चढ़ा। और ये पुल अब हमारा जी हाँ साथ छोड़ देगा। ये अंतिम राम रावण युद्ध करते हैं अंतिम चरण में, अंतिम चरण एक वर्ड यूज किया जाता है, अंतिम चरण में ये पुल है, अंतिम चरणों में है। कुछ समय बाद ये पुल गिरा दिया जाए, वैसे जर्जर हालत में नहीं कहूँगा, ऊपर का प्लास्टिक छोड़ दीजिए, वरना पुल तो अभी मजबूत है, पुल अभी भी दमदार पड़ा है और फ्यूचर की मांग भी है, कभी ना कभी ये यूज होगा, आने वाले 20 साल बाद हो, 30 साल बाद, लेकिन आज इसे तोड़ दिया जाएगा। आज इसे तोड़ने का फैसला लिया गया है। ये पुल आज अपने आखिरी पलों में है, आखिरी लम्हों में। आइए इस पुल को देख के जाइए, इस पुल के साथ सेल्फी करके जाइए, इस पुल का इतिहास याद रखिए। माता जी ने अच्छे के लिए बनवाया था, मैं आप तारीफ कर रहा हूँ, कुछ लोगों को पचेगी, कुछ लोगों को नहीं पचेगी, ये अच्छे के लिए बनवाया गया था कि हिसार बढ़ेगा, दिल्ली की तर्ज पे जाएगा, नीचे से रोड क्रॉस नहीं कर पाएगा आदमी, तो फिर इसके ऊपर से जाएगा। हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। और तो इसके ऊपर से स्कूटीज भी जा सकती हैं, जो मैंने सुना कि स्कूटीज इस पर आती हैं, स्कूटी यहाँ से जा सकती हैं। पुल को डिमांड उस समय की थी
नहीं थी, लेकिन फ्यूचर की डिमांड ये है। लेकिन यह अपनी अंतिम चरणों में, और ये पुल कुछ दिनों बाद ढहा दिया जाएगा। उस पुल के दर्शन कर लीजिए। ये पुल के दर्शन शायद आपको, ये आपके बच्चों को याद दिलाएंगे, कभी यहाँ पर पुल हुआ करता। मेरे फादर साहब, या मैं अपने बच्चों को बताऊंगा, किरण सिनेमा हुआ करता जो अब नहीं है, सोन सिनेमा हुआ करता, मैंने देखा, शायद बहुत लोगों ने नहीं देखा हुआ, ठीक है। सो ऐसे ही शायद कहते थे जहाजपुल से नहर जाती थी, मेरे घर के बुजुर्ग बताते थे। तो भैया यहाँ से व्हाइट पुल जाता था, व्हाइट हाथी जाता था, जिससे तोड़ा जा रहा है। आइए इसका एक सेल्फी बनाइए, एक वीडियो बनाइए और इसे अपनी यादों में बसाइए। ये अगले कुछ दिनों में हिसार में नहीं रहेगा, और रोड को चौड़ा करने के लिए या फिर अपना राजनीतिक जोर दिखाने के लिए माता जी के दिल से बनाया गया ये पुल तोड़ दिया जाएगा। जहाँ स्वर्गीय ओपी जिंदल जी के मतलब मैं कहूँगा तो उन्होंने शायद कभी ना कभी मन में सोचा होगा कि हिसार दिल्ली की तर्ज पर चलेगा, लेकिन चल नहीं पाया। और ये फ्यूचर की डिमांड अभी भी है, मैं अभी भी कहता हूँ, लेकिन फैसला ले लिया गया, इसे तोड़ा जाएगा। अब यूज़ नहीं होता है, हो सकता है ऐसे 20-30 साल बाद यूज हो, लेकिन तब का तब नया बनाया जाएगा। अब ये 2 करोड़ की लागत से तब बना था, 1.80 करोड़। आज मैं मानता हूँ कि 3 गुना रेट तो है ही है, मैं मानता हूँ कि आज 5 करोड़ का तो है ही है। इस पर नशेड़ी सोते हैं, ठीक है, कुत्ते इसके नीचे रोते हैं। और आज के दिन ये खास काम नहीं आता, आज के दिन इस पर जंग लगता जा रहा है और ये ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन आपका क्या है कहना? आइए इस ऐतिहासिक पुल को, इस इतिहास के, हिसार के इतिहास में एक बार जी हाँ अपनी यादों में जरूर बसा लीजिए कि कभी हमारे यहाँ पर एक लोहे का पुल दिल्ली स्टाइल में होता था। यादों में बसाइए और इसे फटाफट से अपनी वीडियो में सेव कर जाइए और वीडियो को शेयर करके दूसरों को बताइए। नहीं रहेगा, माता जी के प्यार और दुलार से बना, जी हाँ, अच्छे के लिए बनाया था, बुरे के लिए नहीं बनाया था, अच्छे के लिए बनाया था। जहाँ बुराई करनी होती है बुराई करते हैं, जहाँ इनके आलोचना करनी होती करते हैं, लेकिन ये पुल अच्छे के लिए बनाया गया है। अच्छा भाई टाती कोई से कहे फ्यूचर प्लानिंग के लिए नहीं हुआ काम, चलिए कोई बात नहीं, गुप्ता साहब की चली और जिंदल साहब की नहीं चली, चलिए चलता रहता है, ये राजनीति है। लेकिन आप इस वीडियो को शेयर कर कमेंट करके बताएं ये पुल क्या अभी रखना चाहिए या तोड़ देना चाहिए, आपका क्या है कहना, कमेंट बॉक्स में राय जरूर रखें।